Hello students, welcome to Rhythm Classes. My name is Arvind Singh and today's our topic is Class 7th Mathematics, Perimeter and Area, Episode 2. Students, our next topic is Area of Parallelogram. Parallelogram क्या होता है? Parallelogram एक ऐसा quadrilateral होता है जिसकी opposite sides parallel होती हैं. कहने का मतलब है कि इसके आमने सामने की जो sides होंगी ना वो parallel होंगी एक दूसरे के. Now students, अगर यहाँ पे हम एक रेक्टेंगल ले लें, सपोज स्टूडेंट हमारे पास एक रेक्टेंगल है. अब इस रेक्टेंगल को अगर हम यहां से हम अगर इसको काट दे, इसको यहां से हम डिवाइड कर दे अगर दो हिस्सों में, और ये हिस्सा हम निकाल के अलग कर दे, तो ये कैसा हो जाएगा? ये कुछ ऐसा हो जाएगा. इसका अलग निकला हुआ हिस्सा कुछ ऐसा हो जाएगा. यानी इसको अगर हम यहां से ऐसे काट के इसको अलग कर दे तो इसका ये वाला हिस्सा कुछ इधर ऐसे निकल आएगा. अब इस हिस्से को अगर हम उठा के इस साइड ले आए और इस साइड लगा के इसमें जोड़ दे, मतलब अब ये हिस्सा उठा के हम इधर लाके इसमें जोड़ दे रहे हैं, तो ये कैसा हो जाएगा? तब ये हिस्सा अगर हम इधर रख देंगे तो ये ऐसा हो जाएगा कुछ. तो स्टूडेंट्स यहां से हमने उठा के इधर कर दिया और अगर इसी हिस्से को हम इसमें पेस्ट कर दें तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा. यानी अब हमने उस हिस्से को इसमें पेस्ट कर दिया है. पेस्ट करने के बाद अगर हम इसको भी क्लियर कर दें तो अब ये हमारा कुछ फिगर ऐसा बन जाएगा. यानी एक रेक्टेंगल था, उसको हमने एक साइड से काट के दूसरी साइड लाके इसको पेस्ट करके एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल बना लिया है. अब इस क्वाड्रिलेटरल के बारे में एक खास बात आप जानते हो, इस क्वाड्रिलेटरल में हम ये कह सकते हैं कि इस क्वाड्रिलेटरल की आमने सामने की यानी अपोजिट साइड जो है वो पैरेलल हैं. देखो ये साइड और ये साइड इसके साथ, ये साइड इसके साथ पैरेलल है और ये वाली साइड इसके साथ पैरेलल है. यानी हम ये कह सकते हैं, अगर इसको नेम दे दे ABCD, तो हम ये कह सकते हैं कि AB पैरेलल है DC के और BC पैरेलल है AD के साथ. यानी ये यहां से हमारी दो साइड्स आमने सामने की आपस में पैरेलल हो गई. तो पैरेलल साइड है और एक क्वाड्रिलेटरल है ये, यानी कि इसकी 4 साइड्स हैं, 4 एंगल्स हैं और आमने सामने की साइड्स भी पैरेलल हैं. तो ऐसे फिगर को हम कहते हैं पैरेललोग्राम. आज हम इसका एरिया निकालना सीखेंगे कि ऐसा कभी फिगर आ जाए तो इसका हम एरिया कैसे निकालेंगे. ओके, तो इसके लिए स्टूडेंट सबसे पहले इस रेक्टेंगल का एरिया हम देखते हैं. हमारे पास ये लेंथ थी, अगर ये रेक्टेंगल का एरिया निकालना होता तो हमारे पास ये लेंथ थी जिसको हम L बोलते हैं और ये हमारे पास एक लेंथ है जिसको हम B बोलते हैं. L मीन्स लेंथ और B मीन्स ब्रेथ. यानी अगर हमें कोई इसका एरिया निकालने के लिए कहता तो हम कैसे निकालते हैं? तो हम निकालते हैं सिंपली एरिया ऑफ रेक्टेंगल, वो सिंपली क्या हो जाता है? L इंटू बी. यानी L इंटू बी करके हम इसका एरिया निकाल देते हैं. लेकिन अब हमारे पास पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम में इसकी साइड ये है और ये है, ठीक है. अब इसका जो एरिया होगा, यानी जो हमारा रेक्टेंगल का एरिया होगा वो ही इस पैरेललोग्राम का एरिया होगा. क्यों? क्योंकि हमने इसी का हिस्सा तो इधर से काट के इधर पेस्ट कर दिया, इधर से हमने कट किया और इधर पेस्ट कर दिया. यानी हमने उस फिगर को छोटा या बड़ा नहीं किया है, हमने उसकी केवल पोजीशन को चेंज किया, इस हिस्से को हमने इधर लगा दिया. तो इससे क्या हुआ? इसका एरिया तो सेम ही रहेगा, एरिया में कोई फर्क नहीं आएगा, इन दोनों ही फिगर का एरिया सेम रहेगा. तो यानी इसका भी होगा एरिया. अगर हम देखें तो यहां से हम कह सकते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. ये क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा इसके एरिया की तरह, यानी रेक्टेंगल के एरिया की जैसा पैरेललोग्राम का भी एरिया हो जाएगा. लेकिन यहाँ पे थोड़े चेंजेस हैं. तो स्टूडेंट्स अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये हमारी लेंथ थी L, ये हमारी लेंथ थी L, ठीक है. ये दोनों जगह L था और ये हमारी ब्रेथ B और ये हमारी थी ब्रेथ B. पैरेललोग्राम के केस में होता क्या है कि ये जो हमारी ये लेंथ है जिसको यहाँ पे हमने L कह रखा है, ये चूंकि पैरेललोग्राम है तो इसमें इसको लेंथ के नहीं, इसको बेस के नाम से जानते हैं, तो इसको हम B लिख देते हैं. अब ये हो गई हमारी यहां से यहां तक बेस B, ठीक है. और इसके बाद जो ये साइड की जो ये ब्रेथ है इसकी, जब ये रेक्टेंगल था तो इसकी ब्रेथ थी, लेकिन अभी ये पैरेललोग्राम बन गया है. और इस पैरेललोग्राम में एक चीज और आप यहां से नोटिस करो कि इसकी ये वाली साइड जो है वो इसके बराबर तो है नहीं. क्या ये साइड और ये साइड आपस में बराबर है? नहीं, ये दोनों साइड आपस में इक्वल नहीं होंगी. तो इसलिए याद रखना, क्योंकि ये सीधी ऊंचाई है यानी कि ये डायरेक्ट हाइट है और ये जो है ना लैटरल हाइट है, तो सीधी ऊंचाई कभी भी तिरछी ऊंचाई के बराबर नहीं होती. तो यानी यहाँ पे हमारा ये वाली लाइन
तो होगी नहीं। आप इसको मत सोचो कि आप इसका बेस का मल्टीप्लाई इस लाइन के साथ कर दोगे, जो तिरछी ऊंचाई दी है इसके साथ, तो हमारा एरिया आ जाएगा। नहीं, इसके लिए इसके में सीधी ऊंचाई जाननी होगी, यानी ये दूरी जाननी होगी। तो ये दूरी तो यहाँ से मिसिंग है, लेकिन जितनी ये यहाँ पे बी है उतना ही यहाँ पे भी तो है ये ब्रेथ, यानी इस ब्रेथ को हम यहाँ पे कंसीडर कर लेंगे। यानी इसको अगर हम एक यहाँ से परपेंडिकुलर हाइट बना दें तो इस यहाँ पे इसको हम बोलते हैं पैरेललोग्राम की हाइट। यानी पैरेललोग्राम के केस में इसको ब्रेथ नहीं बोलते, इसको हाइट बोलते हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर होता है। इसको एल्टीट्यूड भी बोलते हैं। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि अगर हम इसके बेस और हाइट का मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मिल जाएगा पैरेललोग्राम का एरिया। यानी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो जाएगा बेस इंटू हाइट। इसी को शॉर्टकट में हम लिख सकते हैं b इंटू एच। ठीक है, यानी पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इंटू हाइट। अब स्टूडेंट इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि सपोज करो, मान लो आपका अभी तो ये पैरेललोग्राम ऐसे रखा हुआ है। अब अगर किसी ने इस पैरेललोग्राम को ऐसे उठा के ऐसे रख दिया, तब क्या होगा, आपका DA बेस हो जाएगा, यानी ये बेस हो जाएगा। अब ऐसी कंडीशन में अगर बेस ये है तो इसकी हाइट भी चेंज हो जाती है, यानी फिर इसकी हाइट ये नहीं रहेगी, फिर आपकी इस वाली साइड के साथ इस साइड की हाइट को कंसीडर किया जाएगा। यानी तब ये हो जाएगा, तब इसकी सीधी ऊंचाई हो जाएगी, तब इसकी डायरेक्ट हाइट यानी हम परपेंडिकुलर हाइट कह सकते हैं, तब इसकी हाइट चेंज हो जाएगी। तो यानी हम पहली वाली हाइट को h1 कह देते हैं और दूसरी वाली हाइट को h2 कह देते हैं। ठीक है, और इसका बेस भी ये वाली साइड और ये वाली साइड भी डिफरेंट हो सकती है। तो पहले वाले हम बेस को B1 कह देते हैं और दूसरे बेस को B2 कह देते हैं। अगर हम इसको AB के साथ निकालें, AB को बेस कंसीडर करके निकालें, तो ये हो जाएगी हमारी DE जो हाइट हो जाएगी, और अगर हम DA को बेस करें तो फिर हमारी ये हो जाएगी BF हमारी हाइट हो जाएगी। ऐसे कंडीशन में इसके दो पार्ट बनते हैं, यानी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में हम दो तरीके से इसके एरिया निकाल सकते हैं। एक बार हम AB को बेस मानते हुए, फॉर बेस AB अगर हम बेस लेते हैं इस पैरेललोग्राम का, तो इसके तब एरिया हो जाएगा B1 इंटू H1, यानी B1 इंटू H1 हो जाएगा। और अगर हम ले लें फॉर बेस, इस बार अगर हम इसका बेस ले लेते हैं AD अगर बेस हो, तब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा B2 इंटू H2। यानी अगर हम इसका बेस चेंज करेंगे तो इसकी हाइट भी चेंज हो जाएगी, और इस बेस के साथ ये हाइट लेनी पड़ेगी। यानी सिंपल टर्म्स में हम ये कह सकते हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट। ये हमारा हो जाएगा सिंपल टर्म में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। यानी पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इंटू कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट। कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट का मतलब है कि जिस बेस को हम कंसीडर कर रहे हैं उससे जो परपेंडिकुलर हाइट बन रही है उसी को हम बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट। ओके, नाउ स्टूडेंट्स आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब हम किसी ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स सपोज हम एक ट्रायंगल ले लेते हैं, स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल का मतलब है कि ऐसा ट्रायंगल जिसकी सभी साइड आपस में अलग अलग होती है, यानी इसकी कोई भी साइड आपस में मैच नहीं करती, तो ऐसे ट्रायंगल को बोलते हैं स्केलेन ट्रायंगल। सपोज हमने एक स्केलेन ट्रायंगल ले लिया ABC। अब हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक हमारे पास जो ABC ट्रायंगल है, तो एक पेपर पे ऐसा ही एक ट्रायंगल और काट लेंगे PQR। अब ये हमारे पास एक ट्रायंगल ABC था, वैसा ही हमने पेपर के ऊपर रखा और उसके हिसाब से कटिंग कर ली, तो हमें एक नया ट्रायंगल मिल गया PQR। नाउ स्टूडेंट्स अगर इस ट्रायंगल को मैं ऐसे पकड़ लूं, होल्ड करूं और ऐसे ले जाके इस ट्रायंगल को ऐसे घुमा के इसमें सेट कर दूं, तो ये कैसा होगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा यहाँ पे। यानी हम ये कह सकते हैं कि जब हम इसको ऐसे पकड़ के ले गए और हमने इस ट्रायंगल में ऐसे पेस्ट करने की कोशिश करी, तो ये हिस्सा हो जाएगा Q, और जब ऐसे गया था तो ये P वाला हिस्सा ऊपर आ जाएगा, ये हो जाएगा P, और ये R वाला हिस्सा नीचे चला जाएगा। यानी एक दूसरा ट्रायंगल जो हमने बनाया उसको हम ऐसे लेके गए और इसमें ऐसे पेस्ट कर दिया। तो पेस्ट करने के बाद अब अगर हम इसको पूरी तरीके से आपस में ज्वाइंट कर दें तो ये कैसा फिगर बन जाएगा, ये हमारा कुछ स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा, और ये ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि हमारा एक पैरेललोग्राम का है। अगर हम देखें तो इसमें बीच में एक ऐसे लाइन, यानी एक अगर इसका डायगोनल डाल दें
तो यहाँ से भी पता चलता है एक ट्रायंगल हमारे पास पहले था, एक ट्रायंगल हमने बाद में लाके इसमें जोड़ दिया, तो ये एक पैरेललोग्राम बन गया है। एक पैरेललोग्राम जो कि दो ट्रायंगल से बना है और वो दोनों ट्रायंगल आपस में बिल्कुल सेम है एरिया में। क्यों? क्योंकि हमने एक ट्रायंगल को ही ऊपर रख के दूसरे ट्रायंगल की कटिंग करी थी, तो दोनों ही ट्रायंगल आपस में सेम है और हमने दोनों को ऐड कर दिया, तो ये हमारे पास एक नया स्ट्रक्चर बन गया है। अब इस स्ट्रक्चर को हम नाम दे देते हैं ए बी सी, हमारा यहाँ पे था, और इस पॉइंट को हम बोल देते हैं कि ये डी है। ठीक है, वैसे तो ये सी और क्यू पॉइंट ज्वाइंट हो गए हैं आपस में और बी और आर पॉइंट ज्वाइंट हो गए, लेकिन हमने पुराना वाला नेम इसमें लिखा रहने दिया है। ओके, तो अब इस फिगर में हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी है और एक ट्राइंगल है बी डी सी। अगर हम एक ट्राइंगल ए बी सी का एरिया निकालें तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा सिंपली पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ हो जाएगा, यानी इसको हम कह सकते हैं 1/2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। 1/2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, यानी इस पैरेललोग्राम के एरिया का 1/2 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? सिंपल से यहाँ पे 1/2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का एरिया अभी हमने देखा होता है बेस इंटू कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट। अब इसके लिए बेस क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा ए बी, यानी ए बी जो हमारा बेस हो जाएगा, इसको हम अगर बी मान लें, और कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट यानी ये वाली हाइट, ये परपेंडिकुलर हाइट जो होती है वो होती है कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट। तो इसके लिए हमारी आ जाएगी बेस इंटू पैरेललोग्राम के लिए होती है कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट। तो यानी यहां से हम कह सकते हैं ये हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी इस ट्रायंगल के लिए ये एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। और इसको अगर हम सिंपली लिखे तो हम लिख सकते हैं 1/2 BH। यही हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब अगर हमें कभी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालना होगा, तो अगर हमें उसका बेस पता होगा और हाइट पता होगी तो हम उसका एरिया सिंपली निकाल लेंगे। यहां से स्टूडेंट हम सिंपली ये कह सकते हैं कि हमारे पास जब ये ट्रायंगल ABC था तो इसका कोई एक बेस रहा होगा B, और इसकी एक हाइट रही होगी जो कि परपेंडिकुलर हाइट है। तो यानी इस अगर किसी ट्रायंगल का हमें बेस पता है और उसकी परपेंडिकुलर हाइट पता है तो सिंपली उसका एरिया हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और यही एरिया होगा इस वाले ट्रायंगल का और यही एरिया इस वाले ट्रायंगल का भी हो जाएगा, यानी दोनों ही जगह का एरिया हो जाएगा। ठीक है, यानी किसी भी स्केलेन ट्रायंगल का एरिया हम सिंपली कह सकते हैं इक्वल्स टू 1/2 बेस इंटू हाइट। Okay students, I hope you like this video, but if you still have any confusion on this topic then feel free to tell us. You can also follow us in Facebook and Twitter. Links are given in the description below. Thank you. Jai Hind.